IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून भी एक नायाब सा शहर है। इस पर व्यक्तियों की भी उतनी ही छाप है जितनी संस्थानों की। मैं जिस दिन देहरादून पहुंचा तो वो रविवार का दिन था। शहर के मुख्य बाजार राजपुर रोड पर घूम रहा था तो देखा वहां पर रंगरूटों जैसे बाल कटवाए लड़कों की भीड़ साइकिल पर सवार चारों ओर घूम रही थी। सब बहुत ही अनुशासित और सभ्य लग रहे थे। पता चला ये सारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कैडेट हैं जो सेना में अफसर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहां के दुकानदारों ने बताया, सर हफ्ते में एक बार ये लड़के यहां आते हैं। एकेडमी से इन्हें साफ साफ निर्देश दिया जाता है कि राजपुर रोड के अलावा कहीं और नहीं जाना है, लेकिन कई बार लड़के ध्यान नहीं देते। पर उन्हें पता नहीं होता कि उनके इंस्ट्रक्टर सादे कपड़ों में यहां घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई पकड़ में आता है तो फिर अगले दिन पिट्ठू लगता है। यह कहकर वो मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, ये पिट्ठू क्या है? तो उसने कहा, अरे सर, सारी कवायद के अलावा 10 किलोमीटर की दौड़ और। मैंने पूछा, इतनी बड़ी सजा से डरते नहीं? तो वो बोला, सर डरते होते तो सेना में क्यों आते? और आज ही नहीं, सैम बहादुर के समय से यह सब हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि कसूर इनका नहीं है, उम्र का है। इंस्ट्रक्टर भी इस बात को समझते हैं। दिल्ली से कुल 250 किलोमीटर दूर होने के कारण देहरादून को अंग्रेजों ने कुछ ऐसे बसाया ताकि दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण ऑफिस यहां से ले जाए जा सकें। वैसे भी वो दिल्ली की गर्मी से खासे परेशान रहते थे। सन 1932 में स्थापित मिलिट्री एकेडमी तो उनका बनाया अंतिम संस्थान था और यहीं से पहले बैच में सैम मानेकशॉ निकले, जिन्होंने सन 1971 की जंग में भारत को पाकिस्तान पर जीत दिलवाई। इसके पहले अंग्रेज यहां फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और सर्वे ऑफ इंडिया बना चुके थे। आज सर्वे ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे पुराने सर्वे संस्थानों में एक है और यहीं राधानाथ सिकदर नाम के एक गणितज्ञ और सर्वेयर ने पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी। अब चूंकि उस समय सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, इसलिए हिमालय की इस चोटी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। राधानाथ सिकदर को लोग भूल गए, लेकिन अभी कुछ साल पहले एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में आया और उनको लोगों ने वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। खैर, ये सब सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे अंग्रेजों ने ही देहरादून बसाया होगा। सारी इमारतें और कुछ इलाकों के नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है और वो देहरादून के नाम में छिपी है। देहरा असल में पंजाबी शब्द डेरा से निकला है और दून का मतलब होता है घाटी। करीब 300 साल पहले गुरु हरराय के बेटे राम राय ने यहां अपना डेरा डाला और उनके अनुयायी यहां आकर बस गए। उनका बनाया गुरु राम राय दरबार साहिब आज भी यहां मौजूद है। वैसे किंवदंती तो यह भी है कि गुरु द्रोणाचार्य भी यहीं पैदा हुए थे। यहां के जंगलों में उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और फिर हस्तिनापुर जाकर कौरवों और पांडवों को भी यही शिक्षा दी। इस बात को मानने में कोई परेशानी भी नहीं होती।
क्योंकि गुरु राम राय ने यहां डेरा भले ही बसा लिया हो, लेकिन उनके समय में भी इस घाटी में इतना घना जंगल था कि सहसा लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी यहां आने की। आज भी आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हों और देहरादून को देखें तो पाएंगे यहां काफी हरियाली है और आसपास इतनी गुफाएं, छोटी नदियां और पहाड़ हैं कि लगता है शहर के चारों ओर पिकनिक स्पॉट्स की भरमार है। ऐसी ही एक जगह है रॉबर्ट्स केव। यह करीब 600 मीटर लंबी गुफा है जिसके बीच में से एक पतली सी पहाड़ी नदी बहती है। कहते हैं कभी यहां सुल्ताना डाकू के छिपने की जगह हुआ करती थी। इस गुफा में एक जगह ऐसी भी है जहां लगता है किसी ने कभी कोई किला बनवाया होगा। किसने, ये तो पता नहीं। हां, कहानियां बहुत हैं। कोई कहता है पांडवों ने, तो कोई कहता है इसे सुल्ताना डाकू ने ही बनवाया था, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। देहरादून घूमते हुए शाम हो गई तो मैं खाना खाने एक रेस्टोरेंट पहुंचा। देहरादून का मशहूर बासमती चावल और कढ़ी का जायका ले रहा था कि उसके मालिक ने बताया, सर ये बासमती अफगानिस्तान से आया है। मुझे लगा ये भी एक नई गप है, लेकिन फिर जो कहानी सामने आई तो मजा ही आ गया। असल में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में अफगान राजा दोस्त मोहम्मद खान को देश निकाला दे दिया और देहरादून में आकर रहने का आदेश दिया। राजा साहब के पास कोई विकल्प नहीं था तो वो अपने नौकर चाकरों के साथ यहां आ गए और अपने साथ अफगानिस्तान के कुनार राज्य का बासमती भी ले आए। उनको यह बहुत पसंद था। एक संधि के तहत दोस्त मोहम्मद खान कुछ साल बाद वापस अफगानिस्तान लौट गए, लेकिन देहरादून की आबोहवा में यह बासमती ऐसा पनपा कि देहरादून बासमती के आगे अफगान बासमती को लोग भूल गए। उनके जाने के 40 साल बाद उनके पोते याकूब खान को भी अंग्रेजों ने लड़ाई में हराया और देहरादून भेज दिया। याकूब की लड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी। देहरादून में उनके दादा द्वारा बोई गई बासमती की फसल अब लहलहा रही थी, तो इस बार उन्होंने देहरादून को ही हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। देहरादून से लौटते हुए मुझे बासमती की कहानी हिंदुस्तान की कहानी जैसी ही लगी। हम दुनिया भर से चीजों को अपनाते हैं, पचाते हैं और फिर उसे बेहतर बनाकर दुनिया को वापस लौटा देते हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. Learn how to minimize your alcohol intake on The Habit Coach with Ashton and guest Molly Watts, author of the book Breaking the Bottle Legacy, How to Change Your Drinking Habits and Create a Peaceful Relationship with Alcohol. On Cyrus Says, Cyrus in conversation with Manisha Kapoor, Secretary General at the Advertising Standards Council of India, about ASCII's Gender Next study, trying to rectify gender disparities in entertainment and ads. On Press Decode, Sarah Vagda and Prafula explain the drug bust in Aryan Khan's case and give some details on the Alec Baldwin accidental shooting. On The Wire Talk, Siddharth and Professor Chandok discuss the Indian National Congress's loss in seats, popularity and relevance. And on GayBCD, Farhad and Sunetra share their experiences and coping mechanisms dealing with rejection in one's personal and professional life. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.